नाउ संजय मौर्य, मैं आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सारे लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे कैरियर से रिलेटेड है। हर एक इंसान अगर इस सेशन को अटेंड कर रहा है, आई डोंट नो कि क्या सोचकर आप आए हैं, क्या सोचकर आप अटेंड कर रहे हैं, क्या आपके दोस्तों ने आपको बताया है, लेकिन आज जितना भी जो भी सेशन मैं डिस्कस करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं आपके कैरियर से रिलेटेड ही है। जीवन में हर एक इंसान कहीं ना कहीं कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। हर एक इंसान अपने अलग अलग रास्ते पे चल रहा है। कोई एजुकेशन ले रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई जॉब की तरफ मूव कर रहा है, कोई अपनी यूनिक टैलेंट को जो है यूनिक टैलेंट के बेस पे कुछ करना चाह रहा है। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 21st सेंचुरी का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली वो प्रोजेक्ट सबके लिए है। लेकिन कहते हैं अपॉर्चुनिटी द गिफ्ट ऑफ गॉड बट फॉर दोज हु अवेल देम। हमारी लाइफ में हर एक समय पे कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे पास मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने गुरूर, अपने अहम, अपने ईगो के चक्कर में हम कई सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं, उसको हम ठोकर मार देते हैं। और अक्सर भी आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। क्योंकि एक बात आपको समझना है कि लाइफ में कभी भी कुछ अपने आप अच्छा नहीं होता है। आज का लिया हुआ हमारा डिसीजन, आज का किया हुआ हमारा काम हमारे कल के भविष्य को निर्माण करता है, हमारे कल के भविष्य को उज्जवल बनाता है या बेकार बनाता है। ये हमारे आज के डिसीजन एंड कर्म पे डिपेंड करता है दोस्तों। आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई गॉट जॉब, बट राइट नाउ आई एम परसुइंग अ बिजनेस। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूं, और वो प्रोजेक्ट क्या है और मैं यहां पे क्यों आया वो मेरे अपने रीजन है, आई विल डिस्कस यू लेटर। लेकिन क्या वाकई में आपको इस चीज की नीड है या नहीं नीड है, या ये केवल उस इंसान को समझ में आएगा जो अपने आप को लेके थोड़ा सोचता। दोस्तों, जो भी आज का 45 मिनट्स का सेशन यहाँ पे आप लोगों के साथ, एम आई क्लियर? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। जो भी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, देखो इस सेशन में दो तरीके के लोग बैठे होते हैं, दो तरीके के लोग बैठे होते हैं। एक इस माइंडसेट के साथ बैठे होते हैं, मैं ऑलरेडी कई सारे सेशन कंडक्ट करता रहता हूं तो मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया लगा कि दो तरीके के लोग सेशन को अटेंड करते हैं। एक ऐसे माइंडसेट के साथ आते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो आज कुछ शायद नया पता चल जाए, और आज अगर कुछ नया फॉर्मूला पता चल जाए और उस फॉर्मूले को मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूं तो हो सकता है कल से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए। हो सकता है कल से मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी हो जिससे मेरी जो प्रॉब्लम आज की है, आज से पहले की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। और दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं चलो टाइम पास करने के लिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा पर्सन है क्या बता रहा है, देखते हैं कौन मेरे को समझाएगा। दे ऑलवेज लिव इन द ईगो इश्यूज, और कहीं ना कहीं ऐसे सारे लोग दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इस सेशन में अगर सेकंड कैटेगरी के लोग हैं तो सेकंड कैटेगरी के लोग अपनी ही लाइफ को केवल स्पॉइल करें, दूसरों की लाइफ को स्पॉइल ना करें। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत सारे लोग होशियार समझते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है कि आज जो भी चीजें डिस्कस होने वाला है, 45 मिनट्स मेरे पास 45 मिनट्स हैं, और 45 मिनट्स के अंदर जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वो सिर्फ एंड सिर्फ आपके कैरियर से रिलेटेड होगा। और अगर आपके कैरियर से रिलेटेड ये चीजें नहीं होती हैं, फाइनली कैन कॉल मी और आप बता सकते हो सर ये मेरा 45 मिनट वेस्ट हुआ। बट आई गारंटी कि अगर 45 मिनट्स इस सेशन को कोई भी पर्सन ढंग से सुनता है और इस मेंटालिटी के साथ नहीं सर मुझे समझना है, देखना है कि आखिर में क्या है जिससे आज कल मेरा बेहतर हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि शायद ये आपके लाइफ में आज का 45 मिनट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले मेरे साथ भी कुछ लाइफ में हुआ था जो मेरे को 40 से 4 पे पहुंचा दिया, कि 40,000 से 4 लाख रुपीज पे पहुंच गया, या फिर कुछ जीवन में बहुत अच्छा होने लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंपल फॉर्मूला।
और वही फॉर्मूला मैं आज के आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। कहते हैं हम लोगों को तो बचपन से यही सिखाया गया और हमें एक ही बात पता है कि अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। आपका संस्कार कैसा है, आपकी फैमिली का संस्कार कैसा है, आप जीवन में कितना तरक्की करोगे, वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव से ही दिख जाता है। तो दोस्तों, आप सारे लोग जो भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, केवल इस माइंडसेट के साथ अटेंड करें कि मुझे आज कुछ नया जानना है। और अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, जस्ट लीव नाउ, आप इस सेशन को तुरंत ड्रॉप करें, क्योंकि ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो लाइफ में एम्बिशियस है, जो हार्ड वर्किंग है, जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर जिसकी मेंटालिटी ऐसी है केवल चेक करने के लिए मैं आया हूं, मैं मजे लेने के लिए आया हूं दोस्तों, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि लीव दिस सेशन, क्योंकि ये सेशन फिर आपके लिए नहीं है। आप खुद तो कंफ्यूज्ड होंगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। सो जो भी चीजें डिस्कस होंगी उसको आपको सुनना है। बेसिकली आज के समय पे हम जिस सदी में जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम जॉब में हैं, तो बेसिकली हम किस चीज से ग्रसित हैं, क्या समस्याएं हमारी। हर एक इंसान की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को नौकरी लग नहीं रही है, किसी के पास जॉब इनकम के सोर्स नहीं है, और किसी के पास इनकम के सोर्स हैं तो सफिशिएंट नहीं, किसी के पास इनकम के सोर्स हैं तो सफिशिएंट नहीं। बचपन में हम 18, 19, 20 साल के एज में होते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन 24, 25, 26 साल के एज में उन सपनों को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते जिससे हम अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सके। हमारे पास पैसे कमाने के जो है पर्याप्त साधन नहीं होते। और मैं आज आपको इस सेशन में एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि जो मेरी लाइफ में, क्या मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के लाइफ में एक परिवर्तन का कारण बना है। और उस फॉर्मूले को अगर आप अडॉप्ट करते हो या समझ पाते हो, पहली बात अडॉप्शन तो बात की बात है, लोग समझ नहीं पाते, और लोग समझते हैं तो आधा अधूरा समझते हैं। और अगर आज आप उस फॉर्मूले को समझ गए तो कल के बाद आप बोलोगे सर कि अब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है और मेरे परिवार की भी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। तो नाउ अगर मैं बात करूं कि आखिर में आज की जो समस्याएं क्या है, आज की समस्याएं जो सबसे ज्यादा चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की है। देश में हर जगह बेरोजगारी को लेके दिक्कतें आ रही हैं। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी का मतलब होता है कि हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास इनकम करने का कोई साधन नहीं, और हम किसी के भरोसे बैठे हैं, चाहे किसी कंपनी के भरोसे बैठते हैं या जो है हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के भरोसे बैठे हैं और दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्त कि आज के बाद आपको किसी के भरोसे बैठने की नीड नहीं, आपको किसी के भरोसे बैठने की नीड नहीं। जैसा कि आज बोला जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। तो एंटरप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है, कैसे लोग बने, आप इसको समझो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताना चाहूंगा कि अगर आज आप फास्टली ग्रो करना चाहते हैं, आप खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो खुद का स्टार्टअप अगर आपको करना है तो यू हैव अ नीड ऑफ कैपिटल, यू हैव अ नीड ऑफ एनी यूनिक आइडियाज, एम्प्लॉयमेंट, लीगल इश्यूज, बहुत सारी चीजों की आपको नीड पड़ती है। लेकिन अगर रियली में आपके अंदर कुछ इच्छा है कि ड्यूरिंग स्टडी पीरियड से पढ़ाई करते करते मुझे कुछ खुद अपना कुछ बिल्डअप कर देना है, पार्ट टाइम पे कुछ मुझे ऐसा डेवलप कर देना है जो एजुकेशन के बाद मुझे किसी के लिए नौकरी के लिए भागना ना पड़े, अगर इन केस मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है तो मैं ऑलरेडी अपने आप को इस लेवल पे बिल्डअप कर दूं, अपने स्किल वाइज इतनी अपनी स्किल्स को डेवलप कर लूं, अपना बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा मैं क्रिएट कर दूं जिससे मुझे किसी के लिए भागना ना पड़े, कहीं और मुझे जाने की नीड ना पड़े। तो एक ऐसा ऑप्शन आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मेरे को भी समझ में आया और मेरे जैसे हजारों लाखों को लोगों को भी समझ में आया, जिन लोगों ने एक स्टार्टअप करी और आज एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप वाली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और दूसरों को भी अवेयर कर रहे हैं कि आखिर में वो क्या है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आना चाहूंगा प्लीज, अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने एक चीज देखा होगा कि बेसिकली आज के समय पे देखो, हर एक इंसान पैसा कमाता है, हर एक इंसान पैसा कमा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सेशन में कहीं ना कहीं जो बातें होने वाली हैं वो ये होने वाली है कि आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, हर एक इंसान पैसा कमा रहा है, एक रिक्शे वाला भी पैसा कमाता है, एक नौकर भी पैसा कमाता है, एक जॉब क्लास का पर्सन भी पैसा कमाता है, एक बिजनेस मैन भी पैसा कमाता है, एक स्पोर्ट्स मैन भी पैसा कमाता है। हर एक पर्सन पैसा कमा रहा है, लेकिन हर एक पर्सन के पैसा कमाने का जो लेवल है वो अलग अलग है। कोई
महीने में कमा रहा है कि नहीं, महीने का मुझे 40,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, वो मंथली सोचता, और कोई दिन के सोच रहा, कोई घंटे के भी सोच रहा, कोई सेकंड्स की भी सोच रहा है तो सारे लोग इंसान। लेकिन जो लोग सेकंड्स में कमा रहे हैं, जो लोग मिनट्स में कमा रहे हैं, आखिर में वो कौन सा फार्मूला है, आखिर में वो कर क्या रहे? हम भी तो उनके जैसे, पर हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो रीजन ये है कि उनके पास एक ऐसी गाड़ी है जो सेकंड में उनको पैसा देती है, मिनट्स में उनको पैसा देती है। हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जो हमें मंथ में पैसा देती है। हमें गाड़ी बदलनी है, हमें प्लेटफॉर्म बदलना है, हमें एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है, और अंधविश्वास में आके नहीं, मोटिवेशन में आके नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तो मैंने जो चीज एनालिसिस करा कि जो आज के समय पे जो लोग रिच हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी सेकंड्स, मिनट्स या आवर्स में पैसे बनाते हैं या डे में पैसे बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं। आप इस पे देख सकते हैं कि फाइनेंस इंडस्ट्रियलिस्ट या फ्रेंचाइजर्स, ई टेलर्स एंड सोशल नेटवर्कर्स, बेसिकली इसमें लोग क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, फ्रेंचाइजर्स होते हैं, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड है, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उनको केवल एक जगह का कस्टमर नहीं चाहिए, उनको नंबर ऑफ कस्टमर चाहिए। ओपन कर रहे हैं, जस्ट लाइक डोमिनोज है, सीसीडी है, बरिस्ता है, मैकडोनल्ड है, डेवलप कर रहे हैं। अमेजॉन, दुनिया का सबसे इस समय जेब बेजोस अमीर इंसान, उसने क्या करा, आप सोचो, उसने क्या करा, लिवरेज द टाइम ऑफ पीपल बाय मेकिंग दैम। उसने एचआरस डेवलप करे, उसने कंज्यूमर डेवलप करे, और उसने लोगों तक वो सर्विस देना शुरू किया जो लोगों की नीड थी, जिससे लोगों का समय और पैसा बचे। डायरेक्टली लोगों को सेल करना शुरू करिए एक वेबसाइट पे, ऑनलाइन उसने अपनी दुकान खोल दी, समझिए। एंड सेम चीज फेसबुक को आप देख सकते हो, वो लोगों को जोड़ने पे लग गया। जितने ज्यादा लोग उसके साथ कनेक्ट होते चले गए, उतना ज्यादा उसकी रेवेन्यू बढ़ती चली गई। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इसमें देखेंगे कि जितने भी लोग, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो आपके फ्रेंचाइजर्स हो, चाहे ई टेलर, चाहे कोई भी हो, हर एक इंसान जो पैसा बना रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों से बना रहा है, लोगों से कनेक्ट होके बना रहा है। और अगर मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे से कोई सजेशन लो कि सर मुझे किस टाइप का बिजनेस आज आपके समय शुरू करना चाहिए, देखो हम इंडिया के अंदर हमारी जो मेंटालिटी है दोस्तों, कि फर्स्ट 25 ईयर रीड बुक्स, नेक्स्ट 25 ईयर्स ऑन पेपर, एंड नेक्स्ट 25 ईयर्स यू क्लियर योर टियर वाइज ऑफ दैट पेपर। पहले 25 साल आपको पढ़ाई करनी है, ऐसी मेंटालिटी हमारे माइंड में डाली जाती है। पहले 25 साल तक तेरे को परसेंटेज लाने, मार्क्स लाने हैं, अगले 25 साल तेरे को कमाना है, ऐसा मेरे अपने को माइंडसेट दिया जाता है दोस्तों। कमाना है, इनकम करनी है, तू जॉब करके कमाएगा, बिजनेस करेगा, स्टार्टअप करेगा। 50 साल के एज में हम रिटायर्ड होके जो पैसा जीवन भर कमाते हैं उसको अपने मेडिकल एंड अदर एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं। एक नॉर्मल जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 18, 19, 20 साल के एज में करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर देते हैं। आखिर में वो क्या कर रहे हैं, व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग नाउ? हमें ये समझने की नीड है, आखिर में वो क्या अलग कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखो, जो भीड़ में चलेगा, जो भीड़ में चल रहा है, आप समझो, जो भीड़ में दौड़ रहा है, कि नहीं, वही मिडिल क्लास मेंटालिटी को जो डेवलप कर दिया गया है आज से 50 साल पहले, और उसी पे हम चल रहे हैं, तो दोस्तों हमारी लाइफ भी वैसे होगी 50 साल के तक लोगों की लाइफ होती आई। और अगर आप रियली में कुछ करने की अलग इच्छा है कि एक बार जीवन मिला है, कुछ अलग कर लेते हैं, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, कुछ ऐसा डेवलप कर देते हैं जिससे लोग मेरे बारे में पढ़ें, मेरे बारे में जाने, या मेरे किए हुए जो है काम को लोग डुप्लीकेट करना शुरू करें, तो आज आपको अपने काम करने का तरीका बदलना है। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देखोगे कैसे लोगों ने बदला। और अगर आप मेरे से कोई सजेशन मांगते हो तो आई विल रिकमेंड यू कि आपको ई कॉमर्स की तरफ भागना चाहिए। ई कॉमर्स इज द मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस राइट नाउ। हर एक चीज को लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। आज आपको कुछ भी चाहिए, आपको ऑनलाइन मिल रहा है, इंटरनेट पे मिल रहा है, और जो लोगों को ये सर्विस, वो पैसा बना रहा है, वो पैसा बना रहा है। तो आप देखेंगे ई कॉमर्स जो सेक्टर है कि किस तरीके से ग्रो कर, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। हो क्या रहा है ई कॉमर्स पे, हम सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं या बेच रहे हैं, यही हो रहा है बेसिकली। और ये ई कॉमर्स 21वीं सदी की 21st सेंचुरी की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। दैट्स वाई कि आज से 40 साल पहले जो बिजनेस लोग खोल के बैठे थे वो आज टॉप रिचेस्ट में नहीं आ पाए, लेकिन जिस इंसान ने 15 साल 20 साल पहले अपने बिजनेस की शुरुआत करी, आज वो टॉप रिचेस्ट में आ गया। रीजन बीइंग दैट क्योंकि आज के समय पे ई कॉमर्स की नीड है। जस्ट लाइक जेफ बेजोस आपके सामने है। अब आपसे मैं दो क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। देखो, जीवन में ये मिथ्या नहीं है, आप कितने भी डींगे मार लो, कितने भी चीजें कुछ ना कुछ बोल दो, नहीं सर आई हैव नो इंटरेस्ट इन मनी, ये वो, लेकिन बेटा आप कुछ भी जो कर रहे हो, आप एजुकेशन कर रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, 95% लोगों का मेन मोटिव जो होता है, जो मेन मोटिव है, वो कहीं ना कहीं इनकम होता है। आप
चाहे वो मास्टर्स डिग्री लेने के बाद आप जा रहे हो या कुछ भी करने के आप बाद जा रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, उसके बाद फाइनली कंपनी पॉइंट लाइक जॉब या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, उसका मेन मोटिव होता है कि आपके पास एक इनकम आए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप जीवन में पैसा बनाना चाहते हो यार, इनकम करना चाहते हो, तो दो तरीके से इनकम बनती है। हम टाइम एज ए इनपुट दोनों जगह देते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड्स प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड्स। आपको मैं एक चीज समझाने वाला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के समय, आज के प्रेजेंटेशन का जो सबसे इफेक्टिव पेज है, सबसे इफेक्टिव पॉइंट है, आप टाइम ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो या टाइम कंपाउंडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो। मैं टाइम ट्रेडिंग को लेकर बात करूंगा। आज के समय में इंडिया के अंदर लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो टाइम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है समय बेचना, समय बेच के पैसा कमाते हैं। समय उनके पास खत्म, पैसा आना बंद हो जाता है। तो टाइम ट्रेडिंग करके अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, टाइम ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे आप देख रहे होंगे कि एक इंसान डेली बेसिस पे 8 घंटे लगभग काम कर सकता है। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटे आप डेली बेसिस पे काम करते हैं, और सपोज दैट 5 दिन आपके पास है। एक हफ्ते में मान लीजिए 2 दिन आपको छुट्टी मिल जाती है, 5 दिन आप काम करते हैं, 6 दिन में छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसी कंपनी के अंदर लोग हैं जो 7 के 7 दिन काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 दिन भी काम कर सकते हैं। और नॉर्मली मैं एवरेज लेके बात कर रहा हूं कि 5 डेज वर्किंग आपकी होती है, और मैं 52 वीक्स की जगह 50 वीक्स में एक साल के अंदर मानता हूं। और एक इंसान 30 साल तक एटलीस्ट जॉब करता है, 30 साल अपनी इनकम के लिए भागता है, दौड़ता है, काम करता है। आप जरा सोचना, इन सारे चीजों को अगर मल्टीप्लाई करें तो एक इंसान अपने जीवन में लगभग 60,000 घंटे काम करता है। 60,000 आवर एक अपने जीवन में इंसान काम करता है, और 60,000 आवर्स जो आप काम करते हो उसके बदले आपको पैसा मिलता है। मतलब आपको 45, 50, 55, 59 के एज में भी अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे किसी ना किसी के लिए काम करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड टाइम ट्रेडिंग। अगर 55 साल के एज में आपने अपना समय देना बंद कर दिया तो आपकी इनकम ब्लॉकआउट हो जाती है, मतलब इनकम आपकी बंद हो जाती है। तो दिस आप फर्स्ट वे टू अर्न मनी, पहला तरीका होता है पैसा कमाने का, जिसकी तरफ 90% लोग मूव कर रहे हैं और एक ट्रेंड बना हुआ है। सेकेंड थिंग्स, जो लोग आज मैं ऊपर की बात कर रहा था, जो लोग रिच है, आखिर में वो टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, टाइम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि हम जिस एजुकेशन में चल रहे हैं, हमें कभी टाइम कंपाउंडिंग पढ़ाया ही नहीं गया। आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, मैंने बीटेक कंप्लीट कर डाले, उसके बाद मुझे कभी बीटेक पूरी होल लाइफ में, मेरी एजुकेशन के होल लाइफ में कभी मुझे टाइम कंपाउंडिंग के बारे में बताई नहीं गया। मुझे पीपल कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता चला, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कभी बताया ही नहीं और हमें पता ही नहीं चला। और जब ये बात समझ में आई तो हमें लगा कि यार हम तो बहुत पीछे हैं। मतलब अगर हमें फॉर्मूला ही ना पता हो कि हम अपनी स्पीड को 10 गुना मल्टीप्लाई कैसे करें, तो ऑब्वियसली हम अपनी स्पीड को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा यार यही स्पीड में सब कुछ चल रहा है, मैं भी चलूंगा। तो बेसिकली यही चीज होता है कि अब टाइम कंपाउंडिंग में आप देखिए कि मान लीजिए कि आपको केवल 2 घंटे डेली काम करना है, और 2 घंटे में आप केवल 2 घंटे, 8 घंटे की जगह केवल 2 घंटे आप डेली काम करते हो, 5 दिन केवल काम करते हो, 50 वीक काम करते हो, और केवल 5 साल काम करते हो। लेकिन आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हो, एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप कर देते हो जिसमें 1000 लोगों को आप काम ले सको, 1000 लोगों को आप काम ले सको। दूसरी चीज, आपको किसी को नौकरी नहीं देनी, आपको किसी को जॉब नहीं देनी। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिसके अंदर 1000 लोग अगर डेली बेसिस पे केवल 2 घंटे काम करें, आपको भी काम करने की नीड है। मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, क्रिएट अ सच काइंड ऑफ सिस्टम फ्रॉम वेयर दैट यू कैन मैनेज 1000 पीपल ऑन एवरी डे। आप 1000 लोगों को केवल 2 घंटे काम ले सको, तो आप देखोगे यहां पे आपके पास में 5 सालों के अंदर 25 लाख आवर आपके काम हो जाते हैं, केवल 5 सालों में। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे आप 1000 लोगों को आपने कंपाउंडिंग कर दी, 1000 लोगों के टाइम को लिबरेज कर दिया। जो काम जो है मैकडोनल्ड करता है, जो काम आपका फेसबुक कर रहा है, सिर्फ वही चीज क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया। अब आप बोलोगे सर मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वही मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं कैसे कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। आप बोलोगे मेरे पास सब सिस्टम नहीं है, मैं बिल्कुल बोलूंगा आपके पास सिस्टम नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म
एक ऐसा फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जिसकी वजह से आप 1000 नहीं 10,000 लोगों को टाइम को लिवरेज कर सकते हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग। सो डिसाइड करो यार कि आपको कैसी इनकम करनी है। टाइम ट्रेडिंग करके इनकम करनी है, टाइम कंपाउंडिंग करके इनकम करनी है। हम नौकरी के अंदर टाइम ट्रेडिंग करते हैं और बिजनेस के अंदर हम टाइम कंपाउंडिंग करते हैं। डिसाइड करो आपको जीवन में कैसे चलना है, वो आपकी लाइफ है, मेरे को इससे नहीं है। मेरे को समझ में आया, सो मैंने टाइम कंपाउंडिंग पे ध्यान देना शुरू किया। टाइम जो है, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। आपने यहां देखा होगा ऑनलाइन फ्रेंचाइजी, मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड जो है, इन सब चीजों को आप देख रहे होंगे कि ये लोग अपनी फ्रेंचाइजी को डेवलप कर रहे हैं। अगर इनका केवल एक रेस्टोरेंट मुंबई के अंदर हो तो दिल्ली के लोग बर्गर खाने इंडिया नहीं जाएंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हम मल्टीपल सिटीज के अंदर अपनी सेम रेसिपी की फ्रेंचाइजी डेवलप करेंगे, और जिससे हम एक एट अ टाइम ज्यादा कस्टमर को जो है कैच कर सकते हैं और ज्यादा कस्टमर को हम अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के समय पे फ्रेंचाइजी सिस्टम बहुत तेजी से मूव कर रहा है। लेकिन जिस सिस्टम के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो सिस्टम फ्रेंचाइजी प्लस ई कॉमर्स दोनों का एडअप है। आपको पता है फ्रेंचाइजी सिस्टम भी बहुत तेजी से मूव कर रहा है, डेवलप हो रहा है, और ऑनलाइन सिस्टम ई कॉमर्स भी बहुत तेजी से मूव कर रहा है। जरा सोचो, अगर ये दोनों को एक साथ बिल्डअप कर दिया जाए, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पे आप ऑनलाइन फ्रेंचाइजी डेवलप कर सको। देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑफिस, कोई एम्प्लॉयमेंट की नीड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की नीड है नहीं है, कोई कैपिटल की नीड नहीं है, कोई लीगल इश्यूज की नीड नहीं है। आप घर बैठे इंटरनेट पे आप अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। इतनी क्वालिटी केवल अपने अंदर थोड़ा सा डेवलप कर लो, इतना टैलेंट थोड़ा सा डेवलप कर लो कि ऑनलाइन फ्रेंचाइजी आप डेवलप करना शुरू करो। ऑनलाइन लोग आपकी बातों को, आप कुछ ऐसी चीजें बताना शुरू करो, क्या बताना है वी विल डिस्कस। और आप अगर ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया, इवन वर्ल्ड में भी अगर इतनी फ्रेंचाइजी को आप ऑनलाइन घर बैठे डेवलप कर रहे हो, तो आपके पास पैसा आना कभी बंद नहीं होगा, जैसे इन लोगों के पास आता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, जिससे आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं सोचते हैं, देखो हर कोई इंसान शांत नहीं बैठा है, कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम्स को जो है देख रहे हैं कि हमारे इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले बेरोजगारी, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है जिससे वो पैसा बना सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ लोगों ने इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन किया और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को एक इनकम का सोर्स दिया जा सके और बेरोजगारी को खत्म किया जा सके, हमारे देश की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके, हमारे लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाया जा सके, हमारे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और इन सब चीजों के साथ साथ एक ऐसी इंडस्ट्री को क्रिएट किया गया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज